आई एम शेयरिंग स्क्रीन। अब जब मैं बोलती हूँ कि वो हार नहीं मानेगा, वो फिर से ट्राई करेगा, इस ग्लोरीफाइड स्टेटमेंट को अगर मुझे नेगेटिव वे में बोलना हो, इसका मतलब है कि मैं फेलियर्स देखूंगी। मैं फिर से कब ट्राई करूंगी? जब मेरा काम एक बार में नहीं बन रहा है। मैं फिर से जब ट्राई करूंगी, इसका मतलब है कि मुझे उस सेक्टर में डिलेज मिलेंगी और कुछ भी टाइम पर नहीं होगा। मुझे फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ये चेष्टा बल का एक नेगेटिव प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस आप लोगों की लाइफ में देखेंगे। पर इसका पॉजिटिव क्या है? ऐसा माना जाता है, अगर किसी के चार्ट में वक्री और नीच ग्रह नहीं है तो उसका चार्ट किसी काम का नहीं है। उस इंसान की वाहवाही होती है जिसके पास कुछ नहीं था और वो कुछ बना। उसकी नहीं, जो एक बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ है और फिर उसने अपने लिए कुछ कर लिया, जिसके सर्कमस्टांसेस बहुत फेवरेबल हैं, फिर वो कुछ कर पा रहा है, उसको उसको कभी अप्रेज नहीं किया जाता है। उसकी कभी एप्रिसिएशन नहीं होती है। एप्रिसिएशन हमेशा उस इंसान की होती है जो टफ सर्कमस्टांसेस से कुछ बन के आता है। नीच ग्रह जब कुंडली में होते हैं तो जज्बा टू प्रूव योर सेल्फ, टू कम आउट ऑफ दैट हेल उस इंसान में बहुत होगा। और वक्रित्व उस बात को कंफर्म करता है। तो जिनके भी चार्ट में नीच ग्रह और वक्री ग्रह होते हैं, वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कमस्टांसेस और चैलेंजेस से लड़कर डिटरमाइंड होके अपनी सिचुएशन को चेंज करते हैं। अपना भाग्य खुद से बनाते हैं और भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सल्किंग एनर्जी में होते हैं। ऑलरेडी उन्होंने फेलियर्स देखे होते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इफ यू हैव डेबिलिटेटेड एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन योर चार्ट। जैसे मान लीजिए कि मंगल वक्री है। मंगल एक लेडी के लिए उसके हस्बैंड के सिग्निफिकेटर हैं और उसके ब्रदर के सिग्निफिकेटर भी हैं टिल शी इज नॉट मैरिड। आप उनकी लाइफ में, उनकी नेचर में ड्रास्टिक चेंज देखेंगे आफ्टर द एज ऑफ 30। नाड़ी मानती है कि 30 साल तक प्लैनेट वहीं के रिजल्ट देता है, आफ्टर दैट वो पिछले भाव के रिजल्ट देता है। और प्लैनेट अपने ट्राइन से, हर एक प्लैनेट से जुड़ता है डिग्री वाइज। ठीक है? इसको कैसे समझें? इसको हम ऐसे समझेंगे कि मेरे मंगल वक्री है। मंगल के ट्राइन में कौन है? सूर्य और शनि है। मेरे जो हस्बैंड की नेचर है, वो पहले सूर्य और शनि जैसी थी। थोड़े रूखे थे, काम के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, सीधी बात करते थे। बट थोड़े टाइम के बाद ना, ही बिकेम लाइक जुपिटर एंड वीनस। उनकी उनकी लाइफ में मनी आया, ग्रोथ आई, हैप्पीनेस आई। ही बिकेम वेरी पॉजिटिव। तो जब वक्री हुआ तो मतलब कि ये जो मंगल है, ये जो लगन में बैठे हुए हैं, वो आफ्टर द एज ऑफ 30 कहाँ चले गए? 12th हाउस में चले गए। 12th के ट्राइन में उन्हें कौन मिल रहा है? जुपिटर मिल रहा है और वीनस मिल रहा है। दिस मीन्स पहले मुझे मेरे ट्राइन में सन और सैटर्न मिल रहे थे। देर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन माई पर्सनैलिटी, माई नेचर, माई बिहेवियर। जो ट्राइन होता है वो नेचर और बिहेवियर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाड़ी। और जो 2-12 होता है, वो व्हाट इज बैकिंग यू, व्हाट इज स्टॉपिंग यू एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर के लिए होता है। पर अगर अगर किसी प्लैनेट के 2-12 में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ट्राइन ही डिफाइन करता है आपकी नेचर को भी और इवेंट्स को भी। सो ऑलवेज कंसिडर प्लैनेट्स इन ट्राइन, किसी भी प्लैनेट से भी होते हैं। एंड वक्रित्व मीन्स शिफ्ट इन द पर्सनालिटी, शिफ्ट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्सन। टॉरस राइजिंग के लिए वीनस और मार्स के बीच में एक्सचेंज है। जो मार्स है वो हमारे 12th लॉर्ड भी हैं और वो हमारे 7th लॉर्ड भी हैं। तो इस लिहाज से मुझे, अगर रेट्रोग्रेशन नहीं होती तो मैं बोलती कि हाँ, वीनस मार्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। पर इस केस में क्या होगा? वीनस मार्स को बोलेगा दैट यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू मी। आप 12th को और 7th की एनर्जी को कंज्यूम करोगे अपने अच्छे के लिए, कंपेल करोगे दैट यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू मी। जो डोमिनेंस की पावर है वो वीनस के पास आ जाएगी। नीचता एक तरह की वीकनेस होती है। नीचता को हम अच्छा नहीं मानते, है ना? पर वक्रित्व को हम अच्छा मानते हैं। मेरी कमजोरी को वक्रित्व तोड़ेगा, तो वो एक तरह का नीच भंग होता है। नीच वक्री ग्रह को बहुत अच्छा मानते हैं। नीचता मीन्स मेरी लाइफ में चैलेंजेस,
मेरी लाइफ में सिचुएशन अच्छी नहीं होना, मेरी पोजीशन अच्छी नहीं होना, आई एम आइंग फॉर समथिंग वेयर आई कैन अपलिफ्ट माई स्टेटस, एंड रेट्रोग्रेशन विल मेक श्योर that you come out of that dirty status and attain something in your life. अब उसके साथ साथ आपको एक बात क्लाइंट को हमेशा बोलनी है जब भी आप नीच वक्री ग्रह बोलो देखोगे। मेलेफिक प्लैनेट जब नीच के वक्री होते हैं तो उनको ग्रोथ मिलती है, पर इफ दे डू नॉट रिस्पेक्ट दैट ग्रोथ, अगर वो लिमिट में नहीं रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते हैं, दे सी सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन देयर लाइफ। वहीं बेनिफिक प्लैनेट जब नीच और वक्री दोनों साथ में होते हैं, उनको टेम्परेरी गेन्स मिलते हैं पर इतने हार्श नहीं होते। सो बी वॉचफुल व्हेन यू आर नीच एंड वक्री। डुअलिटी एंड वर्सेटैलिटी आएगी लाइफ में किन एरियाज में? रेंटल इनकम, कालपुरुष की कुंडली में वो थर्ड और सिक्स्थ को रूल करते हैं। रेंटल इनकम दो होंगी, पासपोर्ट्स दो बन सकते हैं, सिग्नेचर के स्टाइल दो हो सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन बदल सकती है क्योंकि शिफ्ट इन इंटरेस्ट हो जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये एक रेमेडी की तरह भी यूज होता है। आपने ये आपको मालूम चल गया कि जो वक्रित्व का रीजन है वो सन है। जब हम सन से ऑपोजिशन में या पर्टिकुलर हाउसेस में जा रहे हैं तो हमारा वक्रित्व हो रहा है, और वीनस और मरकरी भी पर्टिकुलर डिग्री के बाद वक्री हो रहे हैं। इफ सन इज द रीजन, तो अगर आपको प्रॉब्लम रेट्रोग्रेशन की वजह से आ रही है और आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनका लियो राइजिंग है, या जिनका लियो मून है, या जिनका लियो लगन है, या मल्टीपल प्लैनेट्स उनके लियो में प्लेस्ड है, या लियो राशि की दशा चल रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन आप ज्यादा फेस करेंगे। तो एज अ प्रैक्टिकल रेमेडी ये बोला जाता है दैट स्टे अवे फ्रॉम देम फॉर सम टाइम। सूर्य जिन भी बातों को सिग्निफाई करता है वो है जॉइंट फैमिली, लिविंग विद somebody who is like मेन मैन ऑफ द हाउस। उनके अंडर, उनके साथ रहने से आपके काम ज्यादा रुकेंगे। तो वक्री प्लैनेट है, सिबलिंग इज ईटिंग अ फादर फॉर इनहेरिटेंस। तो क्या हुआ, मैं लड़की हूँ, मुझे इक्वल हिस्सा चाहिए, भाई का पूरा नहीं बनता है। जुपिटर लगन लॉर्ड 8th हाउस में वक्री हैं, एग्जॉल्टेड हैं। ये वक्री होके अपने परम उच्चता की तरफ जा रहे हैं। ही हैज टेकन मेनी डिसीजंस इन लाइफ जो इनके लिए अच्छे रहे। ये बोलते हैं मुझे नहीं पता मुझे परमात्मा कैसे बचा लेता है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से इंट्यूशन आ जाती है कि ये मेरे लिए बात गलत है या मेरे लिए बात सही है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनको परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है बिकॉज ही इज एक्सॉल्टेड बट गोइंग टुवर्ड्स डीप एक्सॉल्टेशन थ्रू रेट्रोग्रेशन। अब मैं उच्च वक्री का क्या मानूं? ही इज अ वेरी बैड लूजर। अगर इनको लगता है इनके ओपिनियन के अगेंस्ट कोई जा रहा है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आई एडवाइज्ड यू समथिंग, जुपिटर इज व्हाट एडवाइजिंग। जुपिटर इम्पेक्टेड लोग जब तक उनसे ओपिनियन मांगा नहीं जाता वो देना पसंद नहीं करते, और देते हैं तो उनके अगेंस्ट जाओ वो लाइक नहीं करते। सो ही बिकम्स अ वेरी वेरी बैड लूजर। जो आपको लॉर्डशिप लेनी है ना, लॉर्डशिप, वो आपको D1 की ही रखनी है। ओके। ठीक है? उस अगर मैं डुअलिटी बोल रही हूँ या कमिंग बैक ऑफ समथिंग बोल रही हूँ, उसकी लॉर्डशिप मैं D1 में पकड़ रही हूँ, और उसको मैं कंफर्म D9 में कर रही हूँ कि अगर मेरे वक्री अच्छे ग्रह को अच्छी एनर्जी D1 में नहीं मिली है और उसको अच्छी एनर्जी और राशि D9 में मिल जाती है, तो वो जो मेरा यस। ट्रायल और एरर इम्पेक्ट है उस कंसर्न्ड एरिया में और विद पैसेज ऑफ टाइम बेटर होगा। ओके। अच्छा मैडम, आपने एक्चुअली वो कुंभ विवाह का बोला, आई मीन, so especially in case of Gemini Lagan, when as I told regarding that chart, उसमें सेवन्थ जो लॉर्ड जो जुपिटर है, अगर रिट्रोग्रेड होता है 5th हाउस में, हाँ, तो उसमें कुंभ विवाह आई मीन रिक्वायर्ड, इट्स एडवाइजेबल। इज इट या एडवाइजेबल? या अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, प्रॉब्लम 95% सॉल्व हो गई वाह। देखिए सटी जी, आपको अभी आपको वो भी मिल गया अप्रूवल कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं मैडम, मैडम आप ना उज्जैवनी पे या किसी चीज पे ना करो मैडम, जो थोड़ा सा ना मतलब
वी विल बी अटैच्ड मोर टू ईच अदर, जी थोड़ा एक दूसरे को पहचानेंगे भी। जी। और इसकी मैडम वीडियो को मिल जाएगी हमें, हाँ, जरूर मिलेगी, कल तक ही मिल जाएगी। रिकॉर्ड। सो मच। Thank you मिलते हैं, everyone. गुड नाइट Thank मैडम। you for Thank coming. you so Thank much. you, ma'am. Thank And you. your please do reply. It means a lot to me. Yeah. ठीक है, Yeah, and Yeah, we sure. are I'm looking forward to your other courses, Jyoti ji, जी। especially the Nadi one. थैंक यू सो मच मैम, आपने Thank you so आपकी much. हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी फिर भी आपने पूरा सेशन बहुत अच्छे से लिया। Thank you बहुत नीरज अच्छे से। जी, thank you so much. Thank मे you. गॉड ब्लेस ज्योति यू। जी, सेशन के बाद में मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना जरूर चाहूंगी। लीना जी, जरूर जरूर। जी।